Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English language. Chapter 2, the sentence. This is part 4th of this video. It is on page number 6 to 8. In previous video, we learned about the sentence, statement and questions. In this video, we will learn more about the statement and question. So let's start it. Learn. Read these sentences means इन sentences को पढ़िए. सुमित is happy. सुमित खुश है. सुमित कुछ कह रहा है. So this is a statement. Is सुमित happy? क्या सुमित happy है? क्या सुमित खुश है? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है. जहाँ कुछ बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट. कुछ कहा जाता है तो वो होता है स्टेटमेंट. और जहाँ कुछ पूछा जाता है तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर सेइंग समथिंग. फर्स्ट सेंटेंस में हम कुछ कह रहे हैं. सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट. तो ये क्या हुआ? एक स्टेटमेंट हुआ. इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर आस्किंग समथिंग. सो इट इज़ अ क्वेश्चन. और दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं. तो यह क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ. डू यू सी हाउ द पोजिशन ऑफ द वर्ब चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन. क्या आपने नोटिस किया कि जो वर्ब की पोजिशन है वो कैसे चेंज हो जाती है एक स्टेटमेंट में और एक क्वेश्चन में? मीन्स स्टेटमेंट से क्वेश्चन में चेंज करने में वर्ब की पोजीशन जो है वो कैसे चेंज हो जाती है, वो आपने नोटिस की. इन द क्वेश्चन द वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर सुमित. क्वेश्चन में जो वर्ब है इज, वो सुमित से पहले लिखी गई है. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. मनीषा इज प्लेइंग विद हर डॉग. मनीषा अपने डॉग के साथ खेलती है, खेल रही है. इज मनीषा प्लेइंग विद हर डॉग. क्या मनीषा अपने डॉग के साथ खेल रही है? सो द फर्स्ट सेंटेंस वी आर सेइंग समथिंग. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर आस्किंग समथिंग. सो इट इज अ क्वेश्चन. And notice the verb is placed before Manisha. आप देखिए कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन में चेंज होने में जो वर्ब इज है वो मनीषा से पहले प्लेस की गई है, मीन्स लगाई गई है. द डोर इन अ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्ट. मीन्स एक सेंटेंस में कर्ता को विषय भी कहा जाता है. मीन्स जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर टॉकिंग लाउडली. मीन्स वे तेज बात कर रहे हैं. हेयर वी आर सेइंग समथिंग. सो इट इज़ अ स्टेटमेंट. आर दे टॉकिंग लाउडली. क्या वे तेज बात कर रहे हैं? हेयर वी आर आस्किंग समथिंग. सो इट इज़ अ क्वेश्चन. Notice the verb are is placed before subject they. Notice that the statement have verbs that are made up of two words. When we convert such statements into questions, the door Manisha they comes in between the two words that make the verb. ध्यान दें कि स्टेटमेंट में ऐसी वर्ब हैं जो दो वर्ड्स से, मीन्स दो शब्दों से मिलकर बनी है. जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जैसे मनीषा एंड दे दो शब्दों के बीच में आती हैं जो क्रिया बनाती हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस. चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस. इन जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको क्वेश्चंस में चेंज करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया गया है. So the first is Usha and Asha are going to school. Usha और आशा स्कूल जा रही हैं. This is a statement and we have to convert it into question. So the answer is
Are Usha and Asha going to school? Here we put verb are before subject Usha and Asha to make the statement questions. Means हमें क्या करना होगा, जो वर्ब है आर है उसको हमें सब्जेक्ट उषा और आशा से पहले लिखना होगा इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए. सो सेकंड इज विनीत इज फ्लाइंग अ काइट. विनीत पतंग उड़ा रहा है. हियर वी पुट इज बिफोर विनीत. मीन्स हमको यहाँ क्या करना होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ विनीत, उससे पहले हमें वर्ब इज को विनीत से पहले लगाना होगा इसे क्वेश्चन में चेंज करने के लिए. सो इज विनीत फ्लाइंग अ काइट. क्या विनीत पतंग उड़ा रहा है. सो आई हैव डन 2 फॉर यू. द रेस्ट ऑफ दिस यू हैव टू डन इट बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट इज रीड दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़िए. शी वॉज रीडिंग अ बुक. वह एक किताब पढ़ रही थी. वॉज शी रीडिंग अ बुक. क्या वह एक किताब पढ़ रही थी. सो हेयर वी आर सेइंग समथिंग. सो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर asking something. So this is a questions. Next is they were walking in the park. वे पार्क में वॉक कर रहे थे. The next is were they walking in the park. क्या वे पार्क में वॉक कर रहे थे मीन्स टहल रहे थे. So in the first sentence we are saying something, so this is a statement, but in the second sentence we are asking something, so it is a statement. These sentences tell us that these actions happened sometimes before now. Notice how the statement have been converted into questions. Means ये sentence हमें बताते हैं कि जो क्रियाएं हैं वो अभी से कुछ समय पहले हुई हैं. मीन्स जो है पास्ट में हुई हैं. ध्यान दें कि कैसे यहाँ स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज किया गया है. आपको देखना है कि ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं की गई हैं वो पास्ट में की गई हैं, लाइक रीडिंग एंड वॉकिंग. तो इनको आपको जब इस टाइप के स्टेटमेंट को आपको क्वेश्चन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे ऊपर क्रियाएं थी, ऊपर वर्ब थी इज और आर, वैसे ही यहाँ पर पास्ट की जो वर्ब है वो है वॉस एंड वर. यहाँ आपको वॉस और वर को शी और दे से पहले प्लेस करना होगा चेंज करने के लिए इसको क्वेश्चन में. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट दिस क्वेश्चंस यूजिंग आर और इज. आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको कंप्लीट करना है वर्ब आर और इज लगाकर. एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो डू इट बाय योर सेल्फ. दिस इज योर होमवर्क. This is your homework. So I hope you understood this chapter. Have a nice day. Thank you.